कामयाब जब आधी रात को पार्टी से घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि इरा फर्श पर पड़ी हुई है। वो इरा को इस तरह जमीन पर पड़ा देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो फौरन इरा की तरफ भागता है और उसे आवाज देता है, इरा उठो, तुम यहाँ क्यों लेटी हो? तुम्हें क्या हुआ है? इरा जानबूझकर कोई जवाब नहीं देती। उसने बेहोश होने का नाटक किया होता है, जिसकी वजह से कामयाब बहुत घबरा जाता है। वो परेशानी में इरा को उठाता है और गाड़ी की तरफ लेकर भागने लगता है। जब कामयाब इरा को उठाकर ले जा रहा होता है तो इरा दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है। वो ये सब नाटक सिर्फ इसलिए कर रही होती है कि वो देखना चाहती है कि कामयाब उससे मोहब्बत करता है या नहीं। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचते हैं, इरा अचानक हंसने लगती है और उसके गले में बाजू डालकर कहती है, वाह कामयाब, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। कामयाब हैरान और गुस्से में कहता है, तुमने ये सब नाटक किया जानबूझकर? इरा कहती है, हाँ, मैंने जानबूझकर किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं, और कितनी मोहब्बत करते हो। जब से हमारी शादी हुई है तुमने मुझे घास तक नहीं डाली। ये सुनते ही कामयाब को सख्त गुस्सा आ जाता है। वो इरा को फौरन नीचे खड़ा कर देता है और अंगली दिखाकर कहता है, आइंदा कभी मेरे साथ ऐसा मजाक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर कामयाब कमरे की तरफ चला जाता है, मगर इरा फिर भी ड्रामा करने की कोशिश करती है। वो जोर जोर से चीख कर कहती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कामयाब मुझे उठाओ। लेकिन इस बार कामयाब उसकी तरफ देखता तक नहीं और अंदर चला जाता है। जब इरा देखती है कि कामयाब ने मड़कर भी नहीं देखा तो वो भी उसके पीछे कमरे में चली जाती है। कामयाब बेड पर सोने की तैयारी करने लगता है कि इरा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जब से हमारी शादी हुई है तुम आधी रात को घर आते हो, वो भी नशे में। कामयाब झंझलाकर कहता है, तुम्हारा क्या मसला है? तुम क्या चाहती हो? तुमने ये मजाक क्यों किया? तुम्हें पता है मेरी जान निकल गई थी। मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हें इस हालत में देखकर। इरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, मैं भी बहुत परेशान होती हूँ। तुम मुझसे बात नहीं करते, सारा दिन आपस में गुजारते हो और आधी रात को आकर सो जाते हो। कामयाब सख्त लहजे में कहता है, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूं गुजारूं। अभी मैंने तुम्हें कोई हक नहीं दिया कि तुम मुझ पर पाबंदी लगाओ। मैं देर से आऊं या जल्दी, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इरा खामोश होकर उसे देखती रहती है और फिर जाकर एक तरफ बैठ जाती है। वो कुछ नहीं कहती। ये देखकर कामयाब के दिल में हल्का सा एहसास जागता है। उसे लगता है कि उसने कुछ ज्यादा सख्त कह दिया। वो परेशान होकर इरा के पास आता है और उसके करीब बैठकर नर्म लहजे में पूछता है, तुम क्या चाहती हो? इरा धीमी आवाज में कहती है, बस तुम पहले जैसे हो जाओ, जैसे पहले मेरा ख्याल रखते थे, मेरे आगे पीछे घूमते थे। मेरी खातिर तुमने खुद को कितना बदला था, वैसे हो जाओ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसा नाटक नहीं करूंगी।